नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उज्जैनम नमो लोहे सवसावणम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने नमो ओंकार नाद ने ओंकार संगर्यो जैने नमो ते कुंद कुंद ने। अहो उपकार जिन वर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननो। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन भाग 3 पेज 91 चलेगा। तो क्या कह रहे हैं, निश्चयाभासी जिसे आत्मा का अनुभव नहीं है और अपने आप को आत्मा अनुभवी मान लेता है और आत्मा का अनुभव करना ही उसको कार्यकारी लगता है, बाकी कार्य नहीं लगते। क्या कार्य कैसे करता है, शास्त्राभ्यास निरर्थक कहता है, उसकी बात चर्चा की। शास्त्राभ्यास को निरर्थक कहता है तो कह रहे गणधर आदि भी शास्त्र पढ़ते हैं, गुरु भगवान के प्रवचन भगवान के दिव्य ध्वनि सुनते हैं। द्रव्यादिक के तथा गुणस्थान मार्गणा त्रिलोक आदि के विचार को विकल्प कहता है। तपचरण करने को वृथा क्लेश करना मानता है, उपवास आदि करना क्लेश मानता है। मतलब शास्त्राभ्यास निरर्थक कहता है तो शास्त्र पढ़ना ही नहीं। द्रव्यादिक के निरूपण, द्रव्यादिक और गुणस्थान आदि और त्रिलोक सार आदि के वर्णन को पढ़ना विकल्प कहता है। तो विकल्प तो है पर मंद कषाय रूप है, ये बात कही। तपचरण वृथा क्लेश कह रहे हैं तो तपचरण वृथा क्लेश ठहराना ये उचित नहीं है। कोई तपचरण न करे वो बात अलग है। अब व्रतादि धारण करने को बंधन में पड़ना ठहराता है। क्या कह रहे, व्रतादि धारण करने को बंधन में पड़ना मानता है और पूजनादि कार्यों को शुभ आश्रव जानकर हे प्ररूपित करता है। इस प्रकार सर्व साधनों को उठाकर रख देता है। तो अब यहाँ तक 3 की बात चल गई कि द्रव्यादि के गुणस्थान मार्गणादि के विचार को विकल्प ठहराता है, तपचरण को वृथा क्लेश मानता है। अब ये व्रतादि धारण, पहला तो शास्त्राभ्यास को निरर्थक बताता है, पहली बात तो ये थी। दूसरा द्रव्यादि गुणस्थान के त्रिलोक आदि के विचार को विकल्प ठहराता है, तपचरण आदि को वृथा क्लेश करना ठहराता है। अब व्रतादि के धारण करने को बंधन में पड़ना बताता है। देखो तो क्या कह रहे हैं, देखो तथा व्रतादि को बंधन मानता है सो स्वच्छंद वृत्ति तो अज्ञान अवस्था में थी। क्या कह रहे, व्रतादि तुम्हें बंधन लगता है तो व्रतादि का बंधन तुम्हें पसंद नहीं है, तो स्वच्छंद तो तुम पहले ही घूम रहे थे। अज्ञान दशा में स्वच्छंद ही थे। ज्ञान का प्राप्त करने पर तो परिणति को रोकता ही है। ज्ञान प्राप्त होने पर तो परिणति इधर उधर भटकाने से रोकता है, तथा उस परिणति को रोकने के अर्थ बाह्य हिंसादि कारणों का त्यागी अवश्य होना चाहिए। ये पंडित जी ने कहा। तथा तू व्रतादि को बंधन मानता है परंतु स्वच्छंद वृत्ति तो अज्ञान अवस्था में भी थी। ज्ञान प्राप्त होने पर तो परिणति रुकती है। ज्ञान आत्मा में एकाग्र होता है तब राग परिणति रुकती है। तथा परिणति को रोकने के लिए बाह्य हिंसादि के कारणों का भी त्यागी अवश्य होना चाहिए। बाहर में हिंसादि न हो ऐसी अपनी सावधानी अवश्य होनी चाहिए। ये निमित्त से बात, ये बात निमित्त से है, पर बात तो ये बाहर से, अंदर में परिणति में कषाय मंद होने से ऐसा ही परिणाम आते हैं।
बाह्य क्रिया से परिणाम नहीं रुकते, ज्ञानी ऐसी क्रिया से युक्त होते हैं, उस प्रकार का राग नहीं होता, अतः बाह्य पदार्थ छूटे ऐसा कहने में आता है। तात्पर्य यह है कि जितना जितना ज्ञान आत्मा में स्थिर होता है उतना उतना राग घटना चाहिए। जितना ज्ञान बढ़े उतना बाहर में त्याग होना चाहिए। देखो क्या करें, जितना जितना आत्मा में स्थिर हो तो राग घटे, और जितना ज्ञान बढ़ेगा उतना बाहर में त्याग भी होता है। छूटते ही है पदार्थ, भगवान बनता है, सारी दुनिया के पदार्थ सब कुछ छूट जाते हैं, कुछ रहता ही नहीं, शरीर भी छूट जाता है। तो पदार्थ छूटने का क्रम है ना, एकदम से सब कुछ छूट के सिद्ध हो जाएगा। क्यों त्याग होना, राग घटना चाहिए, और जितना ज्ञान बढ़े उतना बाहर में त्याग होना चाहिए। ऐसा नहीं है, क्योंकि किसी मुनि के 6वें गुणस्थान में 2 ज्ञान होते थे। क्या कह रहे हैं? जितना जितना ज्ञान आत्मा में स्थिर होता है उतना उतना राग घटना चाहिए। जितना ज्ञान बढ़े उतना बाहर में, दूसरी बात ये, जितना जितना आत्मा में स्थिर हो उतना राग घटना चाहिए, ये बात तो ठीक है, पर जितना ज्ञान बढ़े उतना बाहर में त्याग होना चाहिए, ऐसा नियम नहीं है। क्योंकि किसी मुनि के 6वें गुणस्थान में 2 ज्ञान होते हैं और किसी 4थे गुणस्थान वृत्ति के 3 ज्ञान होते हैं। अतः ज्ञान की हीनाधिकता के साथ बाह्य त्याग की व्याप्ति नहीं है। ज्ञान के क्षोभशम के बढ़ने घटने से बाहर के त्याग की परिणति नहीं है। आत्मा में स्थिरता के हिसाब से राग घटता है और बाहर का त्याग होता है। ज्ञानानंद स्वभाव में अंतर्लीन होने पर राग का अभाव होने से निमित्त भी छूट जाते हैं। फिर वह कहता है, देखो बात ख्याल में लेना, कुछ उल्टा सीधा समझ में आए, सीधी बात समझना कि आत्मा को समझे, आत्मा में स्थिरता करे तो राग घटता ही है, ये तो क्रम है। पर ज्ञान के क्षोभशम की वृद्धि होने से बाहर का त्याग होवे, ये नियम नहीं है। इतनी बात गुरुदेव श्री ने कही है। क्योंकि किसी को मुनि के 2 ज्ञान ही होते हैं, मति श्रुत, और श्रावक के 3 ज्ञान हो जाते हैं, क्षोभशम अधिक हो। मुनि को क्षोभशम नहीं हो, जैसे शिवभूति मुनि को क्षोभशम ही नहीं था बाहर में, पर स्वरूप एकाग्रता होने पर फिर क्षोभशम भी बाद में बढ़े, वो अलग बात है। पर क्षोभशम के कारण बाहर का त्याग हो, ये नियम नहीं है। फिर वह कहता है कि हमारे परिणाम तो शुद्ध है, हम तो शुद्ध आत्मा का अनुभव करते हैं, बाहर का त्याग नहीं किया तो नहीं किया। अब देखो, यदि यह हिंसादि कार्य तेरे परिणाम बिना स्वयं होते हो तो हम ऐसा माने। देखो, अब तुम्हारा परिणाम नहीं है, तुम्हारे भाव नहीं है, और बाहर में हिंसा हो जाए तब तो मान ले। और यदि तू अपने परिणाम से कार्य करता है, तुझे भाव ऐसे आ रहे हैं और वैसे कार्य कर रहा है, तो वहाँ तेरे परिणाम शुद्ध कैसे कहे? बिना इच्छा के, बिना परिणाम के, बिना परिणति के, बिना रिक्वायरमेंट लगे कार्य होता हो, तब तो हम कहें कि तुम शुद्ध हो, बाहर में होता है। पर तुम्हारे परिणाम तो है विषय सेवनादि क्रिया, विषय का सेवन, भोग का सेवन, अथवा प्रमाद रूप गमनादि क्रिया, बिना देखे चलना, दौड़ भाग करना, परिणाम बिना कैसे हो? वह क्रिया तो स्वयं उद्यमी होकर तू करता है, और वहाँ हिंसादि होते हैं, उन्हें गिनता नहीं है, परिणाम शुद्ध मानता है। सो ऐसी मान्यता से तेरे परिणाम अशुद्ध ही रहेंगे। तुमने अशुद्धता में शुद्धता मान ली, इसलिए परिणाम अशुद्ध ही रहेंगे। अब इसका प्रश्न है कि हमारे परिणाम तो शुद्ध है, बाह्य त्याग नहीं किया तो नहीं किया। उसका समाधान यह है, जो ये हिंसादि कार्य तेरे परिणाम के निमित्त बिना स्वयं होते हुए तो हम भी ऐसा ही माने। हिंसादि की पर्याय तो जड़ है, कोई जीव का मरना ना, ये तो जड़ की पर्याय है। वह तो जड़ के कारण स्वयं होती है, परंतु उसका निमित्त तू होता है। तुम्हारे परिणाम हुए कि नहीं हुए, ऐसे परिणाम तो तू करता है, ऐसे भाव करता है, ऐसे कार्य करता है,
कि जीवों की हिंसा हो, उसके बचाव का तुम्हारा परिणाम नहीं है, तथापि तेरे परिणाम शुद्ध है, ऐसा कैसे बने? तेरे परिणाम निमित्त है, इसलिए हम परिणाम से कार्य होता है ऐसा कहते हैं। यह प्रश्नकर्ता निश्चयाभासी होने से उसे निमित्त नैमित्तिक संबंध कैसा होता है यह समझाया जा रहा है। देखो क्या कह रहे हैं, निश्चयाभासी आत्मा का अनुभव तो नहीं है और अपने आप को अनुभवी मान लिया है, तो उसको निमित्त नैमित्तिक की सच्ची समझ नहीं होने से ये समझाया जा रहा है। हरितकाय कटती है, उस समय हरितकाय कटने की क्रिया तो जड़ की है। हरी वनस्पति कटती है, टूटती है, परंतु उस समय जीव के परिणाम शुद्ध हो ऐसा नहीं हो सकता। जीव जिसको काट रहा है हरितकाय को, तो शुद्ध परिणाम ही नहीं हो सकता। मुनि की ऐसी क्रिया नहीं होती क्योंकि उनके वैसे परिणाम नहीं है। हिंसा करूं, झूठ बोलूं इत्यादि परिणाम जीव करता है, और उस समय बाहर की क्रिया तो उसके कारण से होती है। शरीर से विषय सेवन किया हो, विषय सेवन की क्रिया हो और कहे कि मेरे परिणाम ऐसे है ही नहीं, भोग के परिणाम हो और कहे कि मेरे परिणाम नहीं है, तो वह परिणाम को समझता नहीं। प्रमाद से चलने की क्रिया होती है, वह उस प्रकार के परिणाम बिना कैसे हो? वैसे परिणाम न हो तो वैसी क्रिया भी नहीं होती। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। खाने के परिणाम जीव करता है और बाहर में खाने की क्रिया होती है। खाने की इच्छा हो और बाहर में खाने की क्रिया होती है, तो भी वहाँ परिणाम शुद्ध है ऐसा मानने वाला मिथ्या दृष्टि है। खाना खा रहा है और कह रहा है मेरे परिणाम शुद्ध है। अब क्या खा रहा है क्या नहीं खा रहा, बगैर होश के खा रहा है तो होश नहीं है, ये बात भी सामने है। प्रमाद भी है। शरीर आदि की क्रिया तो जड़ की है, ये बाहर में खाना खाना ये तो क्रिया जड़ की है, परंतु उस समय परिणाम तो जीव के हैं। लक्ष्मी का संग्रह करना वह जड़ की क्रिया है, परंतु उस समय परिग्रह और लोभ के परिणाम जीव के हैं। उसे शुद्ध भाव मानने वाला मिथ्या दृष्टि है। युद्ध की क्रिया स्वयं जड़ के कारण होती है, परंतु जो जीव उस समय उस क्रिया में खड़ा हो और वह कहे कि मेरे परिणाम शुद्ध है, लड़ाई हो रही है, रामचंद्र जी लड़ाई में लगे और मेरे परिणाम शुद्ध है, आत्म अनुभवी है, ये बात दूसरी। सम्यक दृष्टि के परिणाम किस प्रकार के होते हैं ये बात दूसरी, पर वो परिणाम नहीं है ऐसा कहने वाला, हाँ शुद्ध मानने वाला, तो ये बात मिथ्या है। क्यों कि उस परिणाम और जड़ की क्रिया के निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जो निमित्त से कार्य होना मानता है वह मिथ्या दृष्टि है। क्या हम कर सकते हैं ऐसा मानने वाला मिथ्या दृष्टि है, पर भाव के निमित्त से शरीर की क्रिया और शरीर की क्रिया के निमित्त से बाहर के कार्य होते हैं, ये ज्ञान में जानना चाहिए। परंतु जड़ में कार्य होते समय अपने परिणाम अशुद्ध है ऐसा नहीं मानने वाला भी मिथ्या दृष्टि है। अरे तुम्हें राग का राग मिली है, परिणाम देखो, तुम्हारे परिणाम नहीं हो और हो जाए उसकी कोई बात नहीं। कई दफे होता है ऐसी कोई बात नहीं, वो भी होता है, पर अभी वर्तमान में तो जड़ में कार्य हो और तुम्हारी बाहर में अंदर में भाव परिणाम भी हो, तो परिणाम शुद्ध कैसे हो? मकान आदि की क्रिया होती है, वह तो जड़ की क्रिया है, मकान बना, परंतु बनाने का तुम्हें परिणाम है कि नहीं? परंतु उस समय जिस रागी जीव का निमित्त है वह ऐसा कहे कि मुझे वहां वीतराग भाव था, तो यह बात मिथ्या है। आत्मा जड़ की क्रिया तो 3 काल में नहीं कर सकता, परंतु धनादि के संबंध में जो अपना अशुभ भाव होता है उसे शुद्ध परिणाम मानने वाला निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि है। खाने पीने पैसे इत्यादि की क्रिया को तो तू उद्यमी होकर करता है, अर्थात उस प्रकार का राग तो तू उद्यमी होकर करता है, और उस राग का आरोप जड़ की क्रिया में किया है। कोई ऐसा कहे कि हम 25 व्यक्तियों को भोजन का आमंत्रण दें, और जब वे भोजन करने आए तब कह दे कि भोजन की क्रिया नहीं होनी थी इसलिए नहीं हुई। ये देखो स्वच्छंदी की कैसी स्थिति होती है, अपनी भूल स्वीकार नहीं करता है और अपने अहंकार का पोषण करता है, कषाय का पोषण करता है। देखो भोजन 25 व्यक्तियों को आमंत्रण दे और वो भोजन करने आए तो खाना न तैयार हो, परंतु 25 व्यक्तियों को आमंत्रित करने का राग तो स्वयं ने किया था, सो उनकी व्यवस्था का राग भी स्वयं करता है। इसलिए ऐसा कहा है कि पर की क्रिया उद्यमी होकर स्वयं करता है। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है,
उसका ज्ञान कराते हैं। आहार लेता है और इच्छा नहीं है, ऐसा नहीं करे होता। खाना खाए और इच्छा नहीं हो। श्वेतांबर में मानते केवड़ी भगवान को भी आहार होता है। अरे जब इच्छा ही नहीं है तो आहार कहाँ से हो? केवली भगवान को इच्छा नहीं है तो आहार भी नहीं है। मुनि वस्त्र पात्र रखे और कहे कि हमारी इच्छा नहीं है, मूर्छा नहीं है, तो वह झूठा है। वस्त्र पात्र रखकर कहे कि मूर्छा नहीं है तो झूठा है। अब क्या कहें? अपनी परिणति का विचार स्वयं ही करके ठीक करे। किसी को उसकी परिणति बताने पर उसको दुख होता है और उसे बदलना नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? अपनी अपनी परिणति, उसका फल उसको मिलेगा। पर ये विचार करने की बात है कि तुम वस्त्र रख रहे हो और कह रहे हो कि ये परिग्रह, मुझे हमें मूर्छा नहीं है। अरे वस्त्र बिना मूर्छा के रह नहीं सकता। भावलिंगी मुनि को ऐसी मूर्छा के परिणाम नहीं होते तो उनके वस्त्रादि परिग्रह भी नहीं होता। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। आत्मा हिंसादि के परिणाम तो पुरुषार्थ पूर्वक स्वयं करता है, परंतु वे परिणाम होते हैं इसलिए हिंसादि की क्रिया होती है, ऐसा भी नहीं है। तो भी हिंसादि की क्रिया के समय अपने परिणाम अशुभ होते हैं। उन्हें शुद्ध परिणाम मानने वाला झूठा है, मिथ्या दृष्टि है। इस प्रकार परिणाम स्वयं करे और माने कि वे परिणाम मुझे होते ही नहीं है तो उसके उन हिंसादि के परिणामों के अभाव का पुरुषार्थ। अब ये परिणाम है और माने के परिणाम नहीं है तो अब उसको अभाव करने का पुरुषार्थ मेहनत क्यों करेगा? उसको मिटाएगा क्यों? अपने में अशुभ भाव होते उस समय बाहर में हिंसादि की क्रिया होती है, उसे तो तू गिनता नहीं और मेरे परिणाम शुद्ध है ऐसा मानता है। परंतु ऐसा मानने से तेरे परिणाम कभी भी सुधरेंगे नहीं, अर्थात तेरे अशुद्ध परिणाम ही रहेंगे। जिस समय आत्मज्ञानी संत मुनि आहार की क्रिया में दिखते हैं, आत्मज्ञानी संत मुनि आहार के लिए निकले उस समय भी उनके शुभ भाव होता है, वहाँ शुद्ध भाव नहीं है। वो आहार खाने का परिणाम नहीं है। शरीर को क्या कहे, ऐसे परिणाम है कि धर्म की वृद्धि हो, राग है और क्रिया न हो, ऐसा संभव नहीं है। तो उनको आहार लेने का भाव है। मुनि के आहार लेने के भाव को शुभ भाव कहा क्योंकि 46 दोष रहित आहार होता है। उद्दिष्ट आहार नहीं लेते हैं, इसलिए शुभ भाव है। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ये जानना चाहिए। उस समय आत्मा शुद्धोपयोग दशा में आहार लेने के लिए नहीं निकलते, आहार लेने के लिए निकलते 6वें गुणस्थान में शुभ भाव के काल में। फिर वह कहता है परिणामों को रोके, बाह्य हिंसादि भी कम करे, परंतु प्रतिज्ञा करने में बंधन होता है। क्या करे? सब अपनी कोशिश तो सब करे, परंतु इसलिए प्रतिज्ञा रूप व्रत अंगीकार नहीं करना। जिस कार्य को करने की आशा रहे उसकी प्रतिज्ञा नहीं लेते। देखो, तुम्हें अंदर में कुछ खाने पीने की, कमाने की राग है, इसलिए प्रतिज्ञा नहीं ले रहे हो, और आशा रहे उससे राग रहता है। अंदर में तो राग रहेगा, तुम्हें आशा है तो उस राग भाव से बिना कार्य किए भी अविरति से कर्म बंध होता रहता है। तुम्हारा राग है इसलिए उससे कर्म बंधन होता रहता है। इसलिए प्रतिज्ञा अवश्य करने योग्य है, तथा कार्य करने का बंधन हुए बिना परिणाम कैसे रुकेंगे? तुम प्रतिज्ञा नहीं करोगे तो परिणाम रुकेंगे कैसे? प्रयोजन पड़ने पर तद्रूप परिणाम होंगे। अब तुमने प्रतिज्ञा नहीं है तो जरूरत पड़ी तो वो काम करने लग जाओगे, तथा बिना प्रयोजन पड़े उसकी आशा रहती है कि मिलेंगे, इसलिए प्रतिज्ञा करना योग्य है। अब वो प्रश्न करता है परिणामों को रोकने से बाह्य हिंसादि घटा सकते हैं, ये तो बात सत्य है, परंतु प्रतिज्ञा करने से तो बंधन होता है, इसलिए प्रतिज्ञा रूप व्रत अंगीकार नहीं करना। तो उत्तर दे रहे, जिस कार्य के करने की आशा रहती है उसकी प्रतिज्ञा नहीं की जाती, तथा उस राग भाव से कार्य किए बिना भी, देखो तुम्हें राग है इसलिए तुम काम नहीं करते हो, फिर भी उसका अविरति वाला बंध तो होता है। तुम्हें व्रत नहीं है तो अविरति का बंध होगा ना, इसलिए प्रतिज्ञा करना अवश्य योग्य है। राग का जितना भाव है उतना बंधन है। शक्ति से तप त्याग, ये बात ठीक है, पर जितनी शक्ति है उतना तो करे ना, ये बात।
प्रतिज्ञा करने की बात तो सम्यक दर्शन होने के बाद की बात है। ये तो सम्यक दर्शन नहीं है, उनके लिए नहीं है, ये सम्यक दृष्टि के लिए बात कर रहे हैं। बिना सम्यक दर्शन यथार्थ प्रतिज्ञा नहीं होती। आत्मा का अगर अनुभव नहीं है तो प्रतिज्ञा भी वास्तविक नहीं होती है। ज्ञानी को भी प्रतिज्ञा लेने का विकल्प आए बिना नहीं रहता। ज्ञानी समझता है एक विकल्प राग है, तथापि उसे व्रतादि की प्रतिज्ञा का विकल्प आता है। सम्यक दृष्टि को प्रतिज्ञा में परिणामों की दृढ़ता होती है। यहाँ पर की बात नहीं है। बाहर में ऐसे कार्य नहीं करना, यह कथन तो निमित्त से है। बाहर में नहीं करना ये कहा, ये तो निमित्त का कथन है। अंदर में राग भाव ही ज्ञानी को वैसा नहीं होता, परंतु ऐसे परिणाम नहीं करना, ऐसी स्वभाव दृष्टि पूर्वक ज्ञानी परिणाम दृढ़ करता है। और कार्य करने का बंधन हुए बिना परिणाम कैसे रुकेगा? बंधन नहीं करोगे, प्रतिज्ञा नहीं लोगे तो परिणाम कैसे रुकेंगे? परंतु सम्यक दृष्टि दर्शन के बिना प्रतिज्ञा वास्तविक नहीं होती, क्योंकि भंग पड़ता ही पड़ता है। प्रयोजन होने पर तद्रूप परिणाम अवश्य हो जाएंगे, अथवा प्रयोजन बिना भी उनकी आशा रहती है। इसलिए प्रतिज्ञा करना अवश्य योग्य है। और यदि आत्मा के भान बिना प्रतिज्ञा ले तो वह बाल व्रत है। क्या करें? आत्मा को नहीं समझा और प्रतिज्ञा करे तो उसका नाम बाल व्रत है। फिर वह कहता न जाने कैसा उदय आए, क्या मालूम किस प्रकार का उदय आ जाए, कोई ऐसी बीमारी आ जाए कि हमको रात में खाना पड़े और बाद में प्रतिज्ञा भंग हो तो महापाप लगता है। इसलिए प्रारब्ध अनुसार कार्य बने सो बनो, प्रतिज्ञा का विकल्प नहीं करना। समाधान, प्रतिज्ञा ग्रहण करते हुए जिसका निर्वाह होता न जाने वह प्रतिज्ञा तो न करे। देखो, प्रतिज्ञा लेते वक्त ये लगे कि ये प्रतिज्ञा मैं नहीं पाल सकूंगा, मेरे में कमजोरी है, मेरा आत्मा इतना शक्तिशाली नहीं हुआ है कि मैं बाहर में इन कार्यों के बिना रह सकूं। परंतु प्रतिज्ञा लेते ही यह अभिप्राय है, प्रतिज्ञा लेते वक्त ये प्रयोजन पड़ने पर छोड़ दूंगा, मुझे जरूरत होगी तो प्रतिज्ञा छोड़ दूंगा, ऐसा ही प्रयोजन रखे तो प्रतिज्ञा क्या कार्यकारी हुई। प्रतिज्ञा ग्रहण करते हुए तो यह परिणाम है कि मरणांत होने पर भी नहीं छोड़ूंगा, तो ऐसी प्रतिज्ञा करना युक्त ही है। बिना प्रतिज्ञा किए अविरत संबंधी बंध नहीं मिटता। तथा आगामी उदय के भविष्य प्रतिज्ञा न ली जाए, आगे क्या उदय आएगा तो उसके लिए प्रतिज्ञा न ले तो उदय तो विचारने से सर्व ही कर्तव्य का नाश। उदय तो कैसा भी कुछ भी आवे, फिर तो सारा ही कर्तव्य खत्म हो गया। जैसे अपने को पचता जाना उतना भोजन करें, हमें जितना भोजन पचता हजम होता है उतना खाना खाए। कदाचित किसी के भोजन खाना खाने से अजीर्ण हो गया हो, हलवा खाया और हजम नहीं हुआ, दस्तें हो गई, तो उस भय से भोजन करना छोड़ दे कि उससे डरेगा हमें भी दस्तें नहीं हो जाए, इसलिए खाना ही नहीं खाएंगे तो मरण ही होगा। उसी प्रकार अपने से निर्वाह होता जाने उतनी प्रतिज्ञा करे। कदाचित किसी के प्रतिज्ञा से भ्रष्टपना हुआ, किसी के हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं, पर हमें हो जाएगा ये क्यों सोचे। और उस भय से प्रतिज्ञा करना छोड़ दे तो असंयम ही होगा, फिर असंयम ही रहोगे, संयम नहीं होगा। संयम धारने की भावना होनी चाहिए, संयम धारण करने की भावना भी नहीं हो तो वो गलत है। इसलिए जो बन सके वो प्रतिज्ञा लेना योग्य है। तथा प्रारब्ध अनुसार तो कार्य बनता ही है, भाग्य से तो जो होना है होता ही है। तू उद्यमी होकर भोजनादि किस लिए करता है? तुमने कहा प्रारब्ध अनुसार, तो तुम खाना बनाते हो नहीं, कमाते हो कि नहीं, सामान लाते कि नहीं, रसोई में बनाते कि नहीं, क्यों करते हो? फिर वो तुम्हें प्रारब्ध के अनुसार इतना विश्वास हो तो यदि वहाँ उद्यम करता है तो त्याग करने का भी उद्यम करना योग्य है। जब प्रतिमावत तेरी दशा हो जाएगी, जैसी मूर्ति विराजमान है भगवान की वैसी हमारी दशा हो जाएगी, तब हम प्रारब्ध ही मानेंगे, तेरा कर्तव्य नहीं मानेंगे। इसलिए स्वच्छंद होने की युक्ति किस लिए बना? इसलिए तो स्वच्छंद होने की युक्ति है कि हमें भंग हो जाएगा तो तकलीफ हो जाएगी, तुम प्रतिज्ञा लेना ही नहीं चाहते। बने वह प्रतिज्ञा करके व्रत धारण करना योग्य है। ये होता है सम्यक दृष्टि के प्रतिज्ञा। ये बात थी कि व्रत सम्यक दृष्टि के होते, पहले सम्यक दर्शन, ये तो सम्यक दृष्टि नहीं है, निश्चयाभासी है। वो व्रत धारण करने को कार्यकारी नहीं मानता है, व्रत धारण करने से लाभ नहीं मानता है, व्रत धारण करने से बंधन में पड़ना मानता है प्रतिज्ञा लेने को। प्रतिज्ञा करने के पश्चात न जाने कैसा उदय आ जाए और प्रतिज्ञा भंग हो जाए तो महापाप लगे। इसलिए प्रारब्ध अनुसार जो कार्य बने वह बनो,
परंतु प्रतिज्ञा का विकल्प नहीं करना, ऐसा कई जने सोचते हैं। त्याग का भावना ही नहीं है। प्रतिज्ञा ग्रहण करते हुए जिसका निर्वाह होता न जाने वैसी प्रतिज्ञा न करे, ये बात तो नक्की है। तो तुम्हारे अविरति रहेगी, उसका बंधन मान के चलो। साधुपना नग्नपना ले लिया हो और आत्मा का भान न हो। मुनि बन गए नग्न दिगंबर संत और आत्मा समझ में आया नहीं, और फिर उदिष्ट आहार भी ले ले तो वह दोष है। आत्मा समझ में आया नहीं और मुनिपना ले लिया, आत्मा स्वरूप में एकाग्रता होती नहीं, आत्म सन्मुख परिणति नहीं, तो तकलीफ लगे तो फिर खाना खुद बनवा के लेवे, तो मुनिपना नहीं रहा। समझे बिना हट से मुनिपना ले लेते हैं। अपनी समझ, आत्मा की समझ बिना, आत्मा की शक्ति बिना, परिचय सहने की शक्ति जांचे बिना, और फिर प्रतिज्ञा भंग होता है। देखो, प्रतिज्ञा नहीं लेना वह पाप नहीं है, परंतु प्रतिज्ञा लेकर उसे भंग करना महापाप है। इसलिए जिसका निर्वाह न हो सके ऐसी प्रतिज्ञा नहीं लेनी चाहिए। मैं लगे कि मुनिपना नहीं निभ सकता, वर्तमान काल में ऐसे आहार देने वाले नहीं है, मुनि के जो आहार खाते वैसा आहार बनाने वाले नहीं है, तो मैं ऐसा मुनिपना लेके हम निभा नहीं पाएंगे, हमारे लिए आहार बनेगा, तो ऐसा मुनिपना लेना तो योग्य नहीं है। ऐसा कह रहे, अपनी शक्ति देखे कि कोई बात नहीं, आहार नहीं मिलेगा तो मेरा शरीर छूट जाएगा, उदिष्ट आहार नहीं ले लूँगा, ऐसा तो स्थिति होनी चाहिए ना अंदर में दृढ़ता। अपनी शक्ति अनुसार प्रतिज्ञा होनी चाहिए। प्रतिमा व्रत भी सहज होते हैं। मुनि के लिए आहार पानी बनावे और गृहस्थ कहे कि शुद्ध मन शुद्ध वचन, आहार शुद्ध, मन शुद्ध, वचन शुद्ध, काय शुद्ध, तो वह असत्य है। देखो, मुनि को आहार दान करते वक्त ऐसा बहुत बोलते हैं, आहार शुद्ध है, मन शुद्ध है, वचन शुद्ध है, काय शुद्ध है, और बनाया मुनि के लिए, तो खोटा हो गया। उसमें तो धर्म तो नहीं, परंतु यथार्थ शुभ भाव नहीं है। शास्त्र में, पद्म पुराण में आता है कि कोई चारण रिद्धि धारक मुनि चतुर्मास पूर्ण होने पर दूर क्षेत्र से आए। चारण रिद्धिधारी थे, वो तो आगे, और श्रावक को शंका हुई तो आहार पानी नहीं दिया। तो फिर जिसे प्रत्यक्ष पता हो कि ये मुनि अपने लिए बनाया आहार लेते हैं, मुनि के लिए बनाया, ऐसे मुनि को आहार कैसे देना? इसलिए इस प्रकार दोषयुक्त कार्य करना योग्य नहीं है। आत्मा में जितना अव्रत भाव है उतना दोष है, ये स्वीकार करना। परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि अपने को व्रतादि के परिणाम सहज नहीं हो और हठपूर्वक व्रतादि की प्रतिज्ञा ले ले। देखो क्या कह रहे, अव्रत भाव है वो दोष है, पर इसका अर्थ ये नहीं कि व्रत ले लेना। अपनी शक्ति विचार कर, अपने को आत्मा को देखने पर ख्याल में आएगा ना मैं कितना पाल सकता हूँ, कितना, क्योंकि तब तो प्रतिज्ञा भंग हुए बिना रहेगी नहीं। कारण कि प्रथम में ही ऐसा अभिप्राय होता है कि समय आने पर छोड़ दूंगा, तो ऐसी प्रतिज्ञा कार्यकारी नहीं है। प्रतिज्ञा तो उसे कहते हैं कि मरण तक का कष्ट आने पर भी प्रतिज्ञा भंग न करे, ऐसी प्रतिज्ञा करनी योग्य है। तथा प्रतिज्ञा बिना अविरत संबंधी बंध नहीं मिटता, इसलिए प्रतिज्ञा लेना योग्य है। कोई कहे कि समंतभद्राचार्य ने मुनिपना लेने के पश्चात प्रतिज्ञा भंग की। अब देखो, स्वच्छंदी ऐसा उदाहरण लेता है कि समंतभद्राचार्य ने मुनिपने की प्रतिज्ञा भंग की थी। इस कथन में स्वच्छंदता की बात नहीं है, वहां तो ऐसा रोग हुआ। देखो, अब ये बीमारी ऐसी आराम पड़ी, ऐसा है यूं भी अगले भव में तो चौथा गुणस्थान आना ही है। मुनि है और छठे सातवें गुणस्थान में झूल रहे हैं, तो ये शरीर छूटेगा तो नया भव मिलेगा, तो वहाँ तो चौथा गुणस्थान आना ही है। तो अब ऐसी बीमारी हुई, उतना पुरुषार्थ नहीं था, समाधि मरण लेने की शक्ति नहीं थी, या गुरु की आज्ञा थी, खुद की शक्तिहीनता थी, इस कारण वैसा बनाव बना था। तथा समयानुसार वापस उन्होंने मुनिपना ले लिया था, उसका प्रायश्चित होता है। सामायिक और छेदोपस्थापना है ना, संयम। हट से मुनिपना नहीं लिया था, एक अंदर आत्मा अनुभव था, आत्मा की शक्ति विचार कर मुनिपना लिया था। वर्तमान में निर्वाह होना असंभव लगा इसलिए छोड़ दिया था, परंतु पहले से ही समय आने पर पहले से ही खुद प्रतिज्ञा लेते हुए कोई मौका आएगा तो छोड़ देंगे, ऐसी भावना नहीं थी, इसलिए यथाशक्ति प्रतिज्ञा लेना योग्य है। यहाँ प्रतिज्ञा संबंधी बात चल रही है। तत्व ज्ञान पूर्वक प्रतिज्ञा होना चाहिए।
सम्यक दर्शन होने के पश्चात धर्मी को व्रतादि का शुभ विकल्प आता है। मैं अपने आनंद स्वभाव में लीन हूँ, ऐसी भावना धर्मी को होती है। प्रतिज्ञा लिए बिना आसक्ति का नाश नहीं होता। सर्वप्रथम स्वभाव का भान होना चाहिए। सम्यक दर्शन के बिना सच्चे व्रत नियम तप आदि नहीं होते। ये देखो गुरुदेव श्री ने कितना खुलासा बताया। आत्मा को समझे बिना व्रत नियम आदि नहीं होते। पर अपने आप को व्रती नियमी मानना ये खोटी मान्यता आत्मा अनुभव बगैर कहे। और परंतु प्रतिज्ञा लेने का जो निषेध करता है उसको आत्मा अनुभव कैसे होगा, ये कह रहे। मैं ज्ञाता दृष्टा स्वभावी आत्मा हूँ, ऐसी दृष्टि होने के पश्चात धर्मी को प्रतिज्ञा का विकल्प आता है, उसकी बात यहाँ करते हैं। अज्ञानी कहते हैं कि हमें वैसा विकल्प नहीं आता, उसकी ये बात खोटी है। अगर आत्मा का अनुभव हुआ है तो वैसा विकल्प आएगा। आत्मा का अवलंबन करके राग का त्याग करना चाहिए। आहा, स्वभाव में लीनता होने पर राग का त्याग सहज हो जाता है। सम्यक दर्शन होने के पश्चात भी शुभ भाव आता है। ज्ञानी उसे जानता है परंतु उसे उपादेय नहीं मानता। ये बात ख्याल में लेना, अपने आत्मा को समझने का प्रयत्न करना, आत्मसन्मुख होना, तत्व निर्णय करके स्वपर भेद विज्ञान करके आत्मा का अनुभव करके फिर व्रतादि धारण करने के भाव आते। व्रतादि धारण करने का निषेध ज्ञानी को नहीं होता है। ये बात अच्छे से समझना। अभी जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तोई जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ठोक। जिनवाणी मात की जय।